कोई भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% 50% तक गिर जाता है और जब ये गिरता है तो हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे एटलीस्ट 30% 40% का लॉस दिखाता है। हमेशा ऐसा होता है और उस समय लगता है क्या ये स्टॉक खराब है, क्या हमने गलत समय में एंट्री लिया या ये कंपनी डूब चुकी है। सब रिटेल के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के अराउंड गिर चुका है और अभी स्टॉक साइड में पड़ी हुई है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है, क्या ये कंपनी डूब चुकी है या डूबने वाली है, बर्बाद होने वाली है या एक साइड में अभी पड़ी है, बाद में कंपनी अच्छा कर सकता है। सारी चीजें जानेंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। इसमें हम लोग कंपनी का सारी डिटेल जानेंगे, लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे जिससे यह पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ तक जा सकता है, कब तक जा सकता है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है राहुल चंद्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी फॉर ट्रेडर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और यहाँ मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पे आप उसे लीजिएगा। किसी भी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें। अगर आपको इस स्टॉक पे या किसी भी स्टॉक पे जो मैं बताता हूँ उस पर बाय या सेल आपको कुछ करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा या फिर आप खुद का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही आप उस स्टॉक पे एंट्री या एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। मेरे रिकमेंडेशन में किसी तरीके से बाय सेल ना करें, केवल और केवल इसे एजुकेशन पर्पस के तौर पे लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे कि कंपनी क्या करता है, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या काम करता है, रेवेन्यू कहाँ से आते हैं। तो चलो आप स्क्रीन में आप साइड में देखना स्टार्ट करिए। तो दीपक नाइट्राइट का शुरुआत हुआ था 1970 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1970 में दीपक नाइट्राइट का शुरुआत हुआ था और ये कंपनी इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी, और अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, यह केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, कहने का मतलब पूरी दुनिया में अपना केमिकल का सप्लाई करता है, केमिकल जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई करता है। ठीक है, तो मेन सेगमेंट 4 सेगमेंट में काम करता है। तो आप सेगमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। पहला सेगमेंट क्या है हमारा, बेसिक इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर सेगमेंट देखें तो फाइन एंड स्पेशलिस्ट केमिकल पे। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तब परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद हमारा चौथा सेगमेंट की बात करें और हमारा चौथा सेगमेंट है फेनोलिक्स केमिकल। ठीक है, फेनोलिक्स, ये 4 सेगमेंट पे ये काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या है, इसकी बेसिक समझें कि क्या होता क्या है। ठीक है, रेवेन्यू कैसे आता है, सारी चीजें हम इस पे अच्छे से समझेंगे। तो चलो सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट पे देखते हैं कि पहला पहला जो हमारा है फेनोलिक्स सेगमेंट, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर लास्ट 9 मंथ का फाइनेंशियल ईयर 2025 में अगर देखें तो 70% रेवेन्यू, इस कंपनी का 70% रेवेन्यू कहाँ से आता है, इसी से आता है। ठीक है, अगर ये देखो कंपनी क्या बनाता है, फेनोल, ठीक है, एसीटोन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सारी जैसे प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये केमिकल, फार्मा, प्लाईवुड, ये सारे इसमें इंडस्ट्री में ये इसका यूज होता है। ठीक है, इंडिया के सबसे बड़ी, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ी फेनोल और एसेटोन निर्माता है। ठीक है, लगभग इसका मार्केट शेयर कितना है, 50% का मार्केट शेयर। कहने का मतलब जितना केमिकल इस सेक्टर में बिकता है, ठीक है, फेनोलिक्स में, तो उसका 50% केवल और केवल कौन बनाता है, दीपक नाइट्राइट। कहने का मतलब इसका एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर इंडिया कैप्चर करके रखा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। ठीक है, और अगर इसके बिक्री की बात करें फाइनेंशियल 2025 के, ठीक है, थर्ड क्वार्टर में, तो 21% ईयर इन ईयर बढ़ा है। कहने का मतलब कंपनी और अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इन फ्यूचर मार्केट का शेयर, जो मार्केट शेयर इंडिया में, वो और बढ़ सकता है, मतलब कंपनी और डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर हम चले इसमें दूसरा एडवांस इंटरमीडिएट सेगमेंट में, तो इसमें देखो 30%, जो 70% रेवेन्यू किससे आता है, ये आता है हमारा फेनोलिक्स में, और 30% रेवेन्यू आता है हमारा इंटरमीडिएट सेगमेंट में। ठीक है, तो देखो ये क्या क्या करता है, कंपनी क्या क्या बनाता है, तो सोडियम नाइट्रेट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें ये बनाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, तो देख सकते हो डाइस, ठीक है, एग्रोटेक केमिकल, रबर, पेपर, फार्मा, ये सारी चीजों में ये इसका यूज किया जाता है। तो 70% वहां से और 30% रेवेन्यू यहाँ से, जो कि बहुत बड़ा इस कंपनी के लिए होने वाला है। ठीक है, कंपनी जो है हमारा दीपक नाइट्राइट भारत की सबसे बड़ी सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट निर्माता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ, मतलब 3 क्वार्टर की बात करें, तो जो हमारा सेगमेंट का रेवेन्यू 9% गिरा हुआ है। कहने का मतलब 9%, पहले और ज्यादा था, अभी 9% गिरा है। इसके, ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये देख लो, ग्लोबल डिस्टॉकिंग। ठीक है, ये चीज को आप अच्छे से समझो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इंटरनेशनल जो क्लाइंट होते हैं ना हमारे, वो क्या हो गए, कम हो गए। जिसके कारण क्या, देखो, इंटरनेशनल क्लाइंट कम हुए मतलब सेल्स कम हुए, सेल्स कम हुआ मतलब क्या हुआ, ऑल ओवर हमारा रेवेन्यू डाउन होते हुए देखने को मिला। बट इसका रेवेन्यू किस में चला गया हमारा, ये पहले सेगमेंट में चला गया। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसका ग्रोथ हमारा कंपनी के ग्रोथ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो इसका जो रेवेन्यू होता है, मतलब कंट्री वाइज देख रहे हैं तो इंडिया में, ठीक है, पूरा इंडिया में
2022 में कितना था 78%, अभी फाइनेंशियल 2025 के थर्ड क्वार्टर तक 84% बढ़ा है। मतलब साल दर साल इसका जो रेवेन्यू इंडिया में बढ़ते जा रहा है। और एक्सपोर्ट हम लोग 2022 में 22% करते थे, अब मात्र 16% रह गया है। मतलब अब एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंडिया में यूज ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया में इसका डोमिनेशन बढ़ रहा है। इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। टोटल ये 6 कंट्री में 45 देश में एक्सपोर्ट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट बेस की बात करें, देखा से ज्यादा क्लाइंट है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप वीडियो रोक रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। भारत में 5 जगह में 7 यूनिट है, ठीक है। सारे के सारे इंडिया में, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग वर्तमान निवेश मतलब क्या क्या प्लान कर रहे हैं इस चीज के बारे में देखें, तो ये सारी चीजें फ्यूचर प्लान कर रहा है, ये चीजें आपको बनते हुए देखने को कंपनी में मिलने वाला है। ये सारी चीजें आप खुद पढ़िएगा, ये ज्यादा फ्यूचर में होने वाला है, अभी इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जब पूरा हो जाएगा तब जाके इसका हमारा रेवेन्यू देखने को मिलेगा, कहाँ, कंपनी के बैलेंस शीट में, तब इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग इसको सब्सिडी की बात करें, तो देखो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, देखते हैं फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी के लिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो गुजरात गवर्नमेंट लगभग 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। R&D की बात करें तो ये सारी चीज पढ़ सकते हो, यहाँ पे लगभग 24 पैटेंट मिल चुके हैं, ठीक है। मतलब 24 प्रकार का पैटेंट ये रजिस्टर किए हैं, देखते हैं आगे इसका क्या फायदा होता है, ठीक है। ऑल ओवर यहाँ पे सारी चीजें देखिए, कंपनी ऑल ओवर एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब चलते हैं हम इसके फंडामेंटल पे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारी कंपनी अभी तक क्या किया इसके बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल ये दिखाता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसे कर सकता है और पास्ट में क्या सब किया है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो कंपनी, ठीक है, या इस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, मार्केट कैप देखो 27,000 करोड़ का है। करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1990 रुपए का अराउंड, ठीक है। स्टॉक का पी देखो तो लगभग 39 का है और इंडस्ट्री का 31 का है। ऑल ओवर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। आरओसी की बात करें 16%, जो कि ठीक ठाक है। आरओई की बात करें 13%, ठीक ठाक है, ठीक है। सारी चीज ठीक है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 38 ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। फेस वैल्यू 2 है, प्राइस टू सेल्स 3 का है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 7 से 8% अराउंड बढ़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा है, 35 बार हम लोग इंटरेस्ट चुका सकते हैं, जो रेवेन्यू हमको अभी मिल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो थोड़ा हमें डाउन देखने को मिल रहा है, माइनस में चला गया, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये सारे आपका इंडस्ट्री है, ये सारी चीज आप अच्छे से देखो। इसका पी चेक करो, एवरेज पी चेक करो और इसका पी चेक करो। कहने का मतलब पीडीलाइट हो गया, ये सारे महंगे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको महंगे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नवीन फ्लोर देख लो, लेकिन ये अभी दीपक नाइट्रोस सस्ता मिला है। सस्ता क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 40% के अराउंड ये शेयर हमें गिरते हुए देखने को मिला है, इस कारण हमें अभी ये सस्ता देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये शेयर यहाँ से भगना स्टार्ट करता है तो इसका भी पी आपको महंगा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलो हम लोग सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक। क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे 2025 के मार्च में तो 2180 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होते हुए देखने को मिला है। बट अगर हम इसी को ईयर ऑन ईयर देखें तो 2126 करोड़ का सेल्स हुआ है। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लगभग इक्वल 2-4% का ही जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब एक साल में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर इसी को हम लोग लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी कुछ सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखो सितंबर 2023 में 300, ठीक है, 302 से 305, फिर 300, फिर ये लगभग कंस्टेंट था। अभी हमारा सेल्स इस कंपेयर में क्या हुआ है, यहाँ से डाउन हुआ है, इस कारण यहाँ भी हमें एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस जो था और ये हमारा जो सेल्स था, बहुत ज्यादा अंतर दोनों में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत खास अंतर नहीं है, जिस कारण हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। अब इन दोनों को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो माइनस कर कैलकुलेट करना, ये आपको आके मिल जाएगा। अब देखो ओपीएम जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कितना परसेंट हमारा है, कहने का मतलब देखो 100 रुपए सेल करोगे तो कितना परसेंट कमाए, 10% कमाए। मतलब 100 रुपए का 10 रुपए आप कमा रहे हो, मतलब 10% आपका ऑपरेटिंग मार्जिन। कहने का मतलब कंपनी जितना का भी सेल करता है उसका 15% इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन है। कहने का मतलब बाकी पहले कितना था, लगभग 15 के अराउंड अराउंड ही था। अभी बीच में पिछले वाले हमारे फाइनेंस उसमें क्वार्टरली रिजल्ट में डाउन था, बट फिर यहाँ पर वापस ये 15 आ चुका है। मतलब कंपनी लगभग 15 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। मार्जिन मतलब 100 रुपए का सामान बेचता है, 15 रुपए कंपनी कमा रही है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे 23 करोड़ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी पे अभी इंटरेस्ट 9 करोड़ का आया हुआ है, ठीक है। डिप्रिसिएशन लगभग लगभग इक्वल, इस बार थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। ये सारी चीजें ठीक है, हम लोग क्वार्टरली बेस पे देख लिए तो कंपनी पे अभी कुछ खास परफॉर्म्स करते हुए कंपनी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों,
क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट हमें साफ साफ दिख रहा है एक साइड में पड़ा हुआ है, इसी कारण स्टॉक पे भी साइड में देखने को मिल रहा है। अभी जो हमारा केमिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर ऑल ओवर डाउन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी में अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे देखो साल दर साल क्या यहाँ पे बढ़ोतरी देखने में रही है, ये वाले 23-24 छोड़ दो, बट यहाँ पे साल दर साल ईयर ऑन ईयर हम लोग को सेल्स बढ़ते हुए देखने को कंपनी पे मिला है, ठीक है। एक्सपेंस की बात करते हो, देखो सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो पहले 22 में ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, कहेंगे मतलब ऑल ओवर प्रॉफिट यहाँ पे साल दर साल लगभग 3 साल से डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। क्या डाउन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या कंपनी खराब हो गया? नहीं, हो सकता है केमिकल सेक्टर अभी चल नहीं रहा होगा, हो सकता है डिमांड कम होगी, बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, सप्लाई जो हमारे हैं वो ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, प्राइस पे ज़्यादा हमारा मार्जिन कम नहीं बन पा रहा होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पे सेल्स हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, मार्जिन की, तो देखो ऑल ओवर यहाँ पे 20-22-25-30% तक गया, तो वापस ये 13% के आसपास आ गया, ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर पिछले साल से फैंसी से यहाँ पे आधा देखने को सीधा सीधा हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। ऑल ओवर ये वाले जो हमारे 2025 का फाइनेंशियल ईयर था, कंपनी थोड़ा सा वीक हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हम देखो नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखो, ऑल ओवर यहाँ पे ये भी डाउन देखने को मिल रहा है और ये भी डाउन देखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हम लोग को ऑल ओवर डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुछ भी खास परफॉर्म करते हुए बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कंपनी अभी तक ये नहीं बोल सकती कि बेकार हो गई, ऑल ओवर अभी रिपोर्ट बहुत डाउन है, देखते हैं कंपनी आगे और क्या कर सकता है। जो हम लोग पहले देखे थे, क्या देखे थे कि कंपनी क्या क्या फ्यूचर प्लान कर रहा है, वो अगर एग्जीक्यूट होता है तो कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, क्या कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है ऑल ओवर? हाँ, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। क्या कंपनी का लोन बढ़ा है? हाँ, कंपनी का लोन इस बार बढ़ा है, कंपनी का लोन बढ़ा है, इसका प्रॉफिट भी डाउन होते हुए आपको देखने को मिलता है। रीजन समझते जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखो वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, मतलब कंपनी कुछ न कुछ नया प्लान कर रहा है, जो बताया था फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको सब सब मिल रहा होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कंपनी पे हुई है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग यहाँ पे कैश एक्टिविटी देखें, तो ऑल ओवर कंपनी कैश जनरेट कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। चलो अब थोड़ा सा एक बेसिक चीज और देख लेते हैं, बेसिक चीज और देखते हैं, जो कि हमारा डेप्टर्स डे। तो डेप्टर्स डे बोले तो कंपनी अपने लगभग जो माल बेचता है ना, माल जो लोन में बेचता है, तो उसको 50 से 60 दिन में रिकवर कर लेता है, कंपनी की अच्छी बात है। जो और कंपनी के पास कितने दिन का माल पड़ा है, ये देखो लगभग 2 महीने, 50 से 60 दिन का माल पड़ा है, मतलब अगर कंपनी आज प्रोडक्शन बंद करता है 50 से 60 दिन तक अपना माल वो बेच सकता है, ठीक है। पेबल डे की बात करें तो कंपनी, ये देखो एक एक कमी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, कंपनी क्या करता है, लोन जो दिया है, मतलब उधारी जो बेचा है सामान, उसको 50 से 60 दिन में लेता है, लेकिन अपना जो उधार लिया है किसी और से, उसको जल्दी पे कर रहा है। क्या सही है? अगर आप बिजनेसमैन हो, खुद सोचो, आप अगर किसी के लोन दिए हो तो आप चाहोगे उसका लोन जल्दी आए, लेकिन आप किसी से लोन दिए उसको आप आराम से देना चाहोगे, सही बात है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, ये कंपनी की थोड़ा सा वीक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आरओसी की बात करें तो यहाँ पे 38% था, 40 था, 44 था, बट अभी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी पहले अपने लगाए हुए कैपिटल से ज्यादा पैसा कमाता था, बट अभी कंपनी अपने लगाए हुए पैसे से कम पैसा कमा रहा है, कहने मतलब कंपनी ऑल और पूरी तरीके से वीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि कहीं ना कहीं कंपनी अभी वीक हो चुका है। एफआईडीआई ये सारी चीजें अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा घुसे हुए हैं मार्केट में, इसको देख लो एक बार। प्रमोटर 45% था, 50% अराउंड हुआ यहाँ पे, ठीक है, 49.30, यहाँ पे प्रमोटर यहाँ पे बढ़े हैं। एफआईडीआई की बात करें तो एफआईडीआई यहाँ से ऑल ओवर पहले ज्यादा थे, कम हुए, फिर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो डीआई भी बढ़ा है, यहाँ पे देखोगे तो ऑल ओवर पब्लिक यहाँ से निकला। पब्लिक कब निकलता है? जब मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो पब्लिक निकलते हैं, और जब मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो घुसता कौन है? कौन घुसता है? एफआईडीआई घुसते हैं, जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है ये चीज? समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? जब भी मार्केट गिरता है तो पब्लिक निकल जाता है, घुसता कौन है? एफआईडीआई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? देखो मार्केट गिरा है, ये निकल गया पब्लिक बेच के, घुसा कौन? एफआईडीआई। क्लियर? यहाँ तक ये सारी चीज आपको समझ आ गया होगा। तो चलो एक बार हम लोग थोड़ा सा इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं कि कंपनी पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो देखो कंपनी क्या किया है, लास्ट 2021 के बाद से, ठीक है, 21 के बाद जब मई जून आया तो उसके बाद से कंपनी लगभग 4 से 5 साल, ठीक है, 4 से 5 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। क्या किया है कंपनी? एक ही लेवल के आसपास यहाँ पे हमको घूमते हुए देखने मिला है। ये रेंज कितनी बड़ी है? देखो 75% के अराउंड
कंपनी ऊपर नीचे बस ये वाली मोमेंटम दे रही है। मतलब लो में बाय किए होते हैं, लो में बाय किया तो 75% का ही रिटर्न आपको देखने को मिला। हाई में बाय किए होगे तो अच्छा खासा गिरावट, आपको कितने परसेंट गिरावट देखने को मिल रहा है? 45% के अराउंड अराउंड यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला। अब एक बात बताओ, अगर अभी के टाइम पे आप बाय करते हो, क्या कंपनी के लिए मतलब आपके लिए अच्छा होगा? क्या कंपनी आपको रिटर्न दे पाएगा? तो एक बात समझो, जब 21 के बाद कंपनी जो भी इनकम किया होगा, ठीक है? वो कंपनी का भी इनकम कहाँ होगा? उसके बैंक खाते में, कहने का मतलब उसके पास होगा, कंपनी के पास। तो क्या उसका अर्निंग का रिएक्शन इस चार्ट में दिख रहा है? नहीं। तो पैसा का जो पड़ा है उसको कभी न कभी स्टॉक पे क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट करना पड़ेगा। वो कब करेगा? इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद। तो आप चाहो तो इस लो पे उठा सकते हो और यहाँ तक वेट करो, इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा मूव, ठीक है? तो इसको हम लोग पूरा समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, स्टॉक पे ये लो बना था और इस लेवल को प्रॉपर एक स्टॉक ने रिस्पेक्ट बनाया। 2021 में इस लेवल पे रिस्पेक्ट बनाया, ठीक है? उसके बाद 22 में बनाया, फिर 23 में बनाया और 24 के अराउंड मतलब 25 के अराउंड यहाँ पे फिर से स्टॉक सपोर्ट बना रहा है। अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो स्टॉक ने पूरा इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बनाया हुआ है। अब कंपनी क्या करेगा? मे बी वापस स्टॉक इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये डिमांड जोन है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बायर एक्टिव हो जाते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं? इस लेवल पर। और यहाँ जाते ही कौन एक्टिव हो जा रहा है? सेलर एक्टिव हो जा रहा है। तो अगर इस बार भी सेम सिनेरियो होता है तो एटलीस्ट आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 3000 और 3000 का ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूव आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो वापस यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ये दोनों लेवल आप लेकर के चलो। अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा दिखाऊं तो देखो यहाँ पे पूरी तरीके से वन साइडेड रैली के बाद यहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक पे एक प्रॉपर साइड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे आप अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है? इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रॉपर साइड में हम लोग को और एक गिरावट देखने को मिला। इस लेवल को अगर मैं इस प्रकार से ट्रेंड लाइन भी मार्क करूँ तो इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन हम लोग को मार्केट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन इस पे देखने को मिल रहा है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि इस लेवल का जो ब्रेकआउट जब भी करे ये, तो भी एक मोमेंटम स्टॉक पे आपको देखने को मिल सकता है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे नजर रख सकते हो। बट हाँ, एक चीज याद रखना, कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी ऑल ओवर बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है? कंपनी ऑल ओवर अच्छा कर रही है, कंपनी पे मतलब प्रॉफिट बड़ा तो आ नहीं रहा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि ये ऑल ओवर हमारे केमिकल सेक्टर पे बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो सारी चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।